हेलो गाइस, कैसे हैं आप लोग। आपका फिर से स्वागत है हमारी क्लास में। और आज हमारे साथ निहार मंडल हैं, जिन्हें बैंक ऑफ बड़ौदा मिला हुआ है और ये बन गए हैं पीओ। यानी अब इनके नाम के आगे ऑफिसर लगना शुरू हो जाएगा। कल तक एक बच्चा जो ग्रेजुएशन कर रहा था, उसके बाद उसने पढ़ाई की। पढ़ाई में भी फेल्योर भी देखा होगा कुछ एग्जाम्स में। लेकिन जब एक सपना पूरा होता है तो सपना सिर्फ हमारा अपना नहीं, हमारे घर वालों का भी पूरा होता है, हमारे पेरेंट्स का पूरा होता है। और निहार ने करके दिखाया ये। तो निहार से हम जानेंगे पूरी बात कि भाई मतलब एक नॉर्मल बच्चे से बैंक ऑफ बड़ौदा ऑफिसर बनना, ये जर्नी कैसी रही जर्नी, और क्या था स्ट्रगल, क्या थे चैलेंजेस, सब कुछ हम जानेंगे। निहार, आपका स्वागत है, बहुत बहुत बधाई हो आपको। थैंक यू सो मच। निहार, कुछ बताओ अपने बारे में, यार कुछ बताओ। सर, मतलब अपने बैकग्राउंड के बारे में बताऊं तो मतलब मैं हम्म। एवरेज ही स्टूडेंट था। इतना कुछ मतलब टॉपर वॉपर स्टूडेंट नहीं हूँ, बिल्कुल भी नहीं हूँ। 10th 12th सब में एवरेज ही मेरा था। और मतलब मैं घर का सबसे छोटा बच्चा हूँ। अच्छा। मतलब पूरे फैमिली का ही सबसे छोटा बच्चा हूँ, तो बहुत ही ज्यादा केयरलेस था। और मतलब थोड़ा लाड प्यार ज्यादा मिलता था घर से, कोई भी मतलब रिस्पॉन्सिबिलिटीज इतने नहीं थे ज्यादा। हम्म। तो मेरे मतलब दोस्त लोगों को भी पता था कि मतलब मैं इतना मतलब पढ़ाई ऐसे नहीं कि बिल्कुल अच्छा नहीं था, बट मतलब ठीक ठाक मार्क्स आते थे। और जब कॉलेज में गए तो कॉलेज में भी वही मतलब आ जाते थे। आपको भी पता होगा कि एग्जाम के पहले दिन पढ़ो और आ जाते थे मार्क्स। लेकिन जब फाइनल ईयर हुआ तो हमारे जो टीचर्स थे वो थोड़े मतलब हमको थोड़ा रियलिटी चेक दिए कि इसके बाद क्या करोगे। मतलब और मेरा मेन मेजर ड्रॉबैक ये था कि मैं 2 इयर्स मेडिकल के लिए ड्रॉप किया था। अच्छा। आफ्टर इंटरमीडिएट ना। तो एज भी हो गया था मतलब मेरा अभी। हाँ हाँ, आफ्टर इंटरमीडिएट 2 इयर्स मेडिकल के लिए ड्रॉप किया था और वो हम्म। हुआ नहीं था। तो मतलब वो एक फेल्योर जैसा था कि कुछ हुआ नहीं था। उसके बाद एग्रीकल्चर एज ए मतलब सेकंड ऑप्शन के जैसे आए हैं। और एग्रीकल्चर स्टार्टिंग में उतना पसंद भी नहीं था। और घर वाले भी ऐसे ठीक थे कि चलो पढ़ रहे हैं पढ़ रहे हैं। लेकिन जब फाइनल ईयर हुआ तो हमारे सीनियर मतलब एक दो भैया हैं दीदी हैं वो बैंक में सिलेक्ट हुए हैं। तो उनसे थोड़ा आइडिया मिला कि हाँ बैंक भी होता है। और मतलब जल्दी भी पोस्टिंग हो जाता है इसमें, 6 months to 8 months लगता है पोस्टिंग हो जाता है। और एक रेस्पेक्टेबल जॉब भी है। तो फाइनेंशियल कंडीशन भी घर पे थोड़ा इतना भी अच्छा नहीं है। तो मैंने सोचा कि बैंक में ही ट्राई करते हैं। और फर्स्ट अटेम्प्ट में हो गया, मतलब भगवान के आशीर्वाद से। यही मैं बोलने वाला था कि दोस्तों इनकी बातों मत जाना। ये बोल रहे हैं ना कि मतलब उतने मतलब उतने ब्रिलियंट नहीं थे, बट फर्स्ट अटेम्प्ट में एग्जाम निकाला है भाई इन्होंने, है ना। तो छुपे रुस्तम है ये बताना नहीं चाह रहे हैं अपनी स्ट्रेटजी। जस्ट जोक अपार्ट, निहार, ये मतलब फर्स्ट अटेम्प्ट में निकालना एग्जाम वाकई में वो टफ होता है। और आपने किया है तो आप अचीवर ऐसे भी हैं। तो निहार, तुमने डिसाइड किया कि तुम्हें तैयारी करनी है, और जो कि तुमने फर्स्ट अटेम्प्ट में किया है, तो मतलब ये तुम्हारी 5 to 6 मंथ जर्नी होगी मेरे ख्याल से, है ना। तुम पहले तो बिगनर थे। 6 to 8 months। 6 to 8 मंथ, ठीक है, तुम पहले बिगनर थे। यस। उसके बाद तो बिगनर में तुमने पढ़ाई कैसे की थी अपनी बिगनिंग में। अब बिगनिंग में तो बहुत हौच पौच होता था। मतलब कोई मतलब इस सब्जेक्ट के लिए ये टीचर पकड़ लेते हैं, ये सब्जेक्ट के लिए ये टीचर पकड़ हम्म। लेते हैं। मतलब ऐसा था। लेकिन हमारे उड़ीसा में यहाँ पे एक लाइब्रेरी है, मतलब हर स्टेट में होता है लाइब्रेरी। तो वहाँ पे कुछ सीनियर से बात हुई। तो एक सीनियर भैया थे, वो भी प्रिपेयर कर रहे थे। तो उन्होंने बहुत अच्छा गाइड किया था मुझे। तो मतलब उनको तो मैं मतलब जब हुआ उनको भी मैसेज किया था मैंने कि आपके वजह से मतलब वो टीचर वगैरह सब बोले थे कि हाँ इन इनको फॉलो करना। और जब प्री निकल गया तो जीए मैंने कुछ भी नहीं पढ़ा था। मतलब जीए एक मुझे मतलब पता भी नहीं था कि जीए इतना इम्पोर्टेंट है। तो हम्म। जब प्री हुआ तो जीए का डर फिर सताने लगा मुझे। फिर हम्म। आपका चैनल मतलब ऐसा नहीं कि मुझे पता था आपका चैनल, आपका चैनल रिकमेंड पे आया। और तब से मतलब आपको ही फॉलो किया हूँ, मतलब जीए के लिए और किसी को देखा ही नहीं। मैंने आपको मैसेज भी किया था, मतलब आपके कमेंट में भी बोला था कि आपके आरबीआई सर्कुलर्स बहुत हेल्प किए थे। मतलब वो 13 तो वीडियो आपके आरबीआई सर्कुलर के थे। वहां हम्म। से ही 3 4 क्वेश्चन आए थे। वहां से आए थे, आए थे। सही है।
तो मतलब कि तुम्हारे ये जो तुमने बोला उससे ये मतलब क्लियर होता है कि ठीक है आपने पढ़ाई नहीं की, लेकिन जब आपने पढ़ाई की तो बड़े अच्छे से पढ़ाई की ताकि मतलब कोई मार्क्स वहाँ से जाए ना। तो ये हाँ बहुत हाँ। सही बात होती है कि मतलब आप अपने टारगेट को शॉर्ट टर्म में भी कर सकते हो, लेकिन आपको पूरा डेडिकेशन देना उसमें चाहिए। तो ये सर क्वांट और वो रीजनिंग जो तुम्हारा। 6 मंथ था वो, हाँ बोलो बोलो। ये सर वो जो 6 मंथ था, वो जो 6 मंथ मैंने प्रिपेयर किया था, वो मैंने मतलब मेटिकुलसली प्रिपेयर किया था। मतलब मैं बाहर भी नहीं जाता था इतना। अच्छा। मतलब घर वाले फंक्शन वगैरह कुछ भी, घर वाले इवन बोलते थे कि कपड़े खरीद लो, मैं बोलता था कि वहां भी टाइम वेस्ट हो जाएगा। तो अच्छा। मतलब ऐसा भी हुआ था कि घर और जब इंटरव्यू को जा रहे थे, तो मेरे पास कोई नए कपड़े ही नहीं थे। मतलब मम्मी पापा वो भी जा रहे थे, उनके पास कपड़े थे और मैं पुराने कपड़े लेके गया था। तो वो 6 मंथ मैंने बहुत जम के पढ़ाई की थी। तो ये इंस्पिरेशन कैसे मिला? मतलब तुमने पहले बताया कि जैसे पढ़ाई में ठीक थे, मतलब उतना लेकिन फोकस नहीं था, ग्रेजुएशन तक फोकस नहीं था, लेकिन एक लड़का जिसे इतना फोकस नहीं था लेकिन जब वो तैयारी में आया तो इतना फोकस कैसे हो गया तुम्हारे अंदर आ गया? सर एक्चुअली इसका क्रेडिट मतलब मेरे पापा को ही जाता है। पापा मतलब अभी वो मतलब एज हो गया है उनका। और आपको भी पता होगा कि पापा लोग इतने जल्दी बोलते नहीं, उनका कुछ कष्ट होता है या फिर कुछ होता है। लेकिन हम्म। पापा अब प्राइवेट जॉब में हैं, और अच्छा। उनको 30 इयर्स एक ही प्राइवेट जॉब करते हुए हो गया है, 30 ओके। 32 इयर्स। तो हम्म। वो मतलब डायरेक्टली नहीं बोलते थे, लेकिन इनडायरेक्टली बोलते थे कि मुझे अब मतलब काम नहीं करना है। और मैं अकेला ही लड़का हूँ, मेरे दीदी मतलब उनका मैरिज हो चुका है। अच्छा। तो एक रिस्पॉन्सिबिलिटी आ गया कि यार मतलब ऐसे पापा कभी कुछ नहीं मांगे हैं, तो हम्म। अगर कुछ मांग रहे हैं तो देना तो पड़ेगा अभी। तो उसके लिए मैं 6 to 8 मंथ्स पूरा फोकस होके पढ़ा था। तो वही मोटिवेशन था। बहुत बढ़िया यार, मतलब इस तरह से अपने आप को चेंज किया जाता है, ये तुमसे सीखने वाली चीज़ है कि मतलब, और मैं खुद तुमसे सीखूंगा ये चीज़ कि मतलब कैसे अपने आप को चेंज करें। उड़ीसा में ठंडी नहीं पड़ रही है क्या? सर इतना भी नहीं है, इतना भी हाँ ठंडी फैन नहीं चल है। रहा है, मैं देख रहा हूँ फैन चल रहा है, यहाँ तो बहुत ठंडी पड़ रही है, तो मैंने कहा सही है सर ये भाई। मैं मेरे दोस्तों के फ्लैट पे आया हूँ, मतलब मैं अच्छा। घर पे नहीं हूँ, मेरे दोस्तों के फ्लैट पे आया हूँ, वहां पे ओके। चल रहा है। तो पार्टी वार्टी हो रही है इसका मतलब है? पार्टी वार्टी होएगी सर, होएगी, अभी हुआ नहीं है। कुछ अच्छा दोस्त अच्छा। घर को गए हैं, आएंगे तो फिर वो होगा। नहीं बनता है, बनता है, इतना तो बनता है भाई, इतना तो, इतनी मेहनत करने के बाद तो बनता है भाई। सही है। अच्छा मुझे अब ये बताओ कि तुमने बताया बिगनिंग के बारे में, तुमने बताया तो बिगनिंग में जब तुम्हारे कॉन्सेप्ट क्लियर होना शुरू हुए तो मॉक टेस्ट तुमने कब लगाना शुरू किया? सर मॉक टेस्ट मतलब स्टार्टिंग में नहीं लगाए, स्टार्टिंग में एक दो लगाए थे। देख रहा था कि मेरा लेवल कितना गया था। और मतलब मुझे इतना नहीं था कि स्टार्टिंग से ही मॉक टेस्ट देना चालू कर दूं, क्योंकि मार्क तो आएंगे ही नहीं। और हम्म। फिर मैंने जब 80% सिलेबस हो गया और थोड़ा कॉन्फिडेंस भी आने लगा, और मैं क्विज भी देता था, वो जो क्विज आता है ऐप्स में, कुछ कुछ ऐप्स में क्विज आता है, हम्म। उसको देता था पहले पहले। तो थोड़े कम कम क्वेश्चन करके कॉन्फिडेंस आता है। हम्म। फिर मॉक दिया, और वो फिर सेक्शनल से स्टार्ट किया, ऐसे नहीं कि पूरा फुल लेंथ मॉक दे देंगे। और क्वांट्स मेरा थोड़ा डिफिकल्ट मतलब होता था, तो उसको मैं ज्यादा प्रैक्टिस करता था। ठीक है। ठीक है, तो मतलब लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि आप साल भर पढ़ाई जो भी करते हो और एग्जाम के टाइम में जो लास्ट 10 डेज होते हैं उसमें जो आप पढ़ाई करते हो उसमें बड़ा डिफरेंस हो जाता है, और वो लास्ट 10 डेज ही वो काम तो आते हैं। हाँ, तो तुम्हारी क्या स्ट्रेटजी थी वो लास्ट 10 तो डेज सर में? उस, हाँ, सर लास्ट 10 डेज तो उसमें मॉक ही देना रहता है पूरा। अच्छा। मतलब उस टाइम कुछ नया पढ़ेंगे तो कुछ भी नहीं होगा। जीए के लिए अलग है, जीए के तो लिए तो उस लास्ट डे भी पढ़ते हैं जीए के लिए। हाँ। लेकिन क्वांट रीजनिंग इंग्लिश, उसके लिए तो अभी लास्ट मतलब 10 दिन कुछ नया नहीं कर देंगे हम। जितना उसको बार बार पढ़ेंगे वही ठीक रहेगा। सही है, बिल्कुल सही है। ठीक है, तो अब प्री के एग्जाम देने के, अच्छा प्री तुम्हारे लिए कौन सा सब्जेक्ट हार्ड लगा तुम्हें, मतलब क्वांट लगी या जीए लगा या इंग्लिश या रीजनिंग लगा, क्या लगा तुम्हें टफ? सर क्वांट थोड़ा डिफिकल्ट था मेरे लिए। तुम्हारे लिए हाँ, एग्रीकल्चर से तुमने किया यस भी सर। था तो हाँ ठीक है, क्वांट डिफिकल्ट होगा। यस सर, क्वांट। यस सर। अच्छा, और क्या तुम्हारे लिए इजी, तुम्हारे लिए? इजी सर, मतलब रीजनिंग और इंग्लिश इजी, मतलब इजी तो नहीं बोल सकता, बट डुएबल थे। ऐसे हाँ नहीं कि डुएल। मुझे डर लगता था। हम्म। हम्म। ठीक है। प्री का ये हो गया, उसके बाद जब रिजल्ट, मतलब प्री का एग्जाम तुमने दिया तो तुम्हें क्या उम्मीद थी कि हो जाएगा यस सिलेक्शन प्री सर। में?
नहीं सर, मुझे तो बिल्कुल भी नहीं लगता था कि होएगा अच्छा। मेरा, क्योंकि मुझे लगता था कट ऑफ ज्यादा ही जाएगा। मतलब एक्चुअली ये होता है ना कि मेरा पहला एग्जाम था, तो हाँ। मुझे पता ही नहीं कि ये हार्ड था या इजी था या क्या था। अच्छा। तो मतलब जो बच्चे बाहर निकल रहे थे तो बोल रहे थे बहुत इजी था, बहुत हार्ड था। तो हम्म। मेरे लिए कुछ रेफरेंस ही नहीं था कि हाँ ये रेफरेंस पकड़ूं कि उसके पहले कुछ दिया हो या कुछ ऐसे। ओके। तो मेरे लिए कुछ ऐसा रेफरेंस नहीं था। अच्छा। लेकिन मैं वो लाइब्रेरी के भैया को बोला था, तो वो मुझे बोले थे कि तुम मेंस के लिए पढ़ाई चालू कर दो। तो उससे फिर मैंने मेंस के लिए पढ़ाई किया था। मतलब एग्जाम तुमने रिजल्ट का वेट नहीं किया, तुमने मेंस शुरू कर दिया था मतलब। हाँ 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 हाँ। अच्छा। मेंस में यार जैसे मेंस से तुमने। स्टार्ट करते तो सर टाइम ही नहीं रहता। हाँ सही है सही है। अच्छा, मेंस तुमने देना शुरू किया तो जैसे अब पेपर हल्का तो नहीं आता है, टफ आता है पेपर, काफी क्वांट का भी आता है, रीजनिंग का भी नहीं आता है। सर। तो तुम ये बोलना चाहोगे जो बच्चे हमें देखेंगे इस वीडियो, कि मतलब क्वांट में किस सेक्शन पे हमें फोकस करना चाहिए, क्या हमें स्किप कर देना चाहिए, रीजनिंग में क्या हमारा अप्रोच होना चाहिए, थोड़ा अप्रोच के बारे में बताओ। सर क्वांट के लिए प्री और मेंस का अप्रोच थोड़ा अलग रहेगा। हम्म। क्योंकि क्वांट्स में मतलब मेंस में वो नंबर सिस्टम एक टॉपिक रहता है, हम्म। वो मतलब प्री में नहीं आता है उतना। लेकिन मेंस में उसका क्वेश्चन रहता है, तो उसका अलग से पढ़ेंगे तो ठीक है। क्योंकि प्री में मैंने वो पढ़ा ही नहीं था बिल्कुल भी, वो जाके मैं अच्छा। मेंस में पढ़ा था, मुझे पता भी नहीं था कि वो आएगा। ओके। और डीआई का एक बहुत इंपॉर्टेंस रहता है डीआई का, हम्म। क्योंकि वो बन जाते हैं। और मतलब 5 क्वेश्चन भी उसमें रहते हैं, तो वो थोड़ा रहता है कि अगर वो एक बार में बन गया तो वो ठीक रहेगा। अरिथमेटिक तो मतलब थोड़ा प्रॉब्लम क्रिएट करते हैं, तो उसको मैं लास्ट को रखता था। अच्छा। तो मेरा स्ट्रैटेजी ऐसा था कि स्पीड मैथ, डीआई और फिर अरिथमेटिक। अच्छा, क्या ऐसा हुआ था क्वांट में या रीजनिंग में कि तुम किसी क्वेश्चन में फंस गए हो? सर रीजनिंग का बात मैं बोलूंगा मेंस का। तो हम्म। एक क्वेश्चन था, उसमें वो मतलब बहुत ही बच्चे उसमें फंसे थे। वो पहले मतलब वो मेंस में फर्स्ट 3 लाइन एक सर्कुलर डायग्राम था। हम्म। तो वो बहुत इजीली हो गया था। लेकिन सेकंड पार्ट में वो लीनियर अरेंजमेंट, सर वो 10 मिनट ले गया था सर। अच्छा। हम्म। तो वो बहुत ही ज्यादा कंफ्यूजिंग वाला क्वेश्चन था। तो रीजनिंग मुझे लगता था कि मेरा अच्छा है, लेकिन वो क्वेश्चन मतलब बहुत ही डिफिकल्ट था। तो तुम्हारा बन गया था वो क्वेश्चन? हाँ सर, वो बन गया था, लेकिन ये अच्छा, ये इसलिए अच्छा तो है। अभी इंटरव्यू दे रहा हूँ। सही 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 सही। बहुत सही बात तुमने बोली कि बन गया था, हाँ सही है। अच्छा, तो मेंस में ये हो गया तुम्हारा। अच्छा, मेंस के लिए तुम्हें क्या टफ लगा, मतलब क्वांटिटी टफ लगा कि मतलब ये लगा कि हाँ नहीं यार रीजनिंग का भी सर लेवल है या जिए कुछ? जिए मेंस के लिए जिए, मेंस के लिए जी। क्योंकि मैं बिल्कुल भी नहीं पढ़ा था। मतलब मैं जीरो पे था। हम्म। तो मैं क्या कैसे करूंगा मुझे बिल्कुल भी नहीं पता था। आपके वीकली वीडियोस में देखता था, क्योंकि डेली हम्म। वीडियोस तो टाइम ही नहीं थे। आपकी हम्म। वीकली वीडियोस जब चालू हुए तो वीकली वीडियोस में मतलब एक मंथली मैगजीन पकड़ता था। मुझे तब तक पता नहीं था कि आपका भी मंथली मैगजीन है। आप अच्छा। यूट्यूब में बोलिएगा तो पता चलेगा, क्योंकि वो पता भी नहीं चलता है कि आपका है वो। हाँ तो नहीं मैं सही किसी है। दूसरे मैगजीन को पकड़ता था हम्म। और आपके यूट्यूब वीडियो देखता था। जब आपका पता चला तो आपका डाउनलोड करके फिर उससे पढ़ता था। और ओके। आरबीआई सर्कुलर तो सर मैं बार बार बोलूंगा कि वो बहुत हेल्प किया था। हम्म। आरबीआई सर्कुलर वैसे भी एक्सप्लेन करने में टफ होता है, लेकिन अपना थोड़ा ग्रिप भी है तो हो जाता है, सर लैंग्वेज में हो जाता आपका कुछ टफ नहीं रहता है। वो आप है। बहुत इजी से समझा देते हैं। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच यार निहार। तुम्हें देख के भी एक इंस्पिरेशन उन सारे बच्चों को मिलेगी जो कि पहली बार एग्जाम देने के लिए जाते हैं। तो एक जो मिथ है, जो मिसकॉन्सेप्शन है कि पहली बार में एग्जाम क्वालिफाई नहीं होता है, तो तुम उसका एक यहाँ पर सबूत हो, प्रूफ हो, जो कि पहली बार एग्जाम क्वालिफाई किया है। और तुम्हारी स्ट्रेटजी बहुत ही मतलब तुम्हारी स्ट्रेटजी वो है ना, जो ध्यान से सुनेगा तो वो इस पर काम करेगा तो उससे रिजल्ट मिलना ही मिलना है उसे। अच्छा, मेंस का एग्जाम होने के बाद तुम्हें क्या लगा, हो जाएगा सिलेक्शन मेंस में? नहीं सर, मैं तो आके रोया था घर पे कि नहीं होगा मेरा। रोया। क्योंकि मुझे लगता था कि मतलब मेरा मेरा ये है कि मैं नेगेटिव ज्यादा नहीं लेता हूँ। मतलब मुझे जितना आता है मैं उतना करता हूँ। ओके। बट मुझे मतलब जब आईबीपीएस पीओ खत्म हुआ तो सब आके बोले कि बहुत इजी क्वेश्चन था, रीजनिंग इजी था और क्वांट भी इजी था। तो मुझे लगा कि यार इतना इजी इजी बोल रहे हैं तो मेरा तो होगा ही नहीं। हम्म। तो वैसा सिचुएशन था कि मुझे लगा ही नहीं था कि मेरा होगा।
और इस बार कट ऑफ भी बहुत ज्यादा गया है, मतलब हम्म 8-9 मार्क ज्यादा गया है। हम्म। अच्छा, तो इंटरव्यू की तैयारी कब शुरू की तुमने? सर वो इंटरव्यू की तैयारी जब रिजल्ट आया तब तैयार किया मैंने। अच्छा, मतलब शुरू कर दिया था, धीरे धीरे थोड़ा शुरू कर दिया था। नहीं नहीं, जब रिजल्ट रिजल्ट आया तब से मेंस चालू के किया। बाद, ओके 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 ओके। ये सर अच्छा, मेंस के बाद। तो इंटरव्यू के बारे में बताओ, क्या कैसा एक्सपीरियंस था इंटरव्यू का? वो जो मतलब दिए थे इंटरव्यू उसका। हाँ, वहाँ क्या क्या बातें हुई? वो तो सर मतलब स्टार्टिंग 2 to 3 मिनट्स बहुत ही ज्यादा मतलब फनी थे। मैं जब एंटर किया तो 5 पैनल थे, मेरा कोलकाता में इंटरव्यू था। ओके। तो 5 पैनल जब मैं था तो पहले 2 to 3 मिनट्स वो बहुत ही ज्यादा फ्रेंडली हो गए। तो मुझे पहली बार लगा कि वो रिजेक्ट करने के लिए मतलब मुझे कुछ पूछ नहीं रहे थे। वो बस पूछ रहे थे कि कब आए, मतलब इधर कब आए। तो मैं बोला कि सर मैं एक दिन पहले आ गया था। हम्म फिर पूछे कि कौन सा मूवी देखे यहाँ आके, कहाँ कहाँ घूमने गए। हम्म तो मैंने बोला कि सर मैं घूमने नहीं गया हूँ, लेकिन मम्मी पापा आए थे वो घूमने गए हैं। तो हम्म उन्होंने बोला कि क्यों, तुम्हें क्यों नहीं लेके गए, वैसा क्यों किए। मैं कहा कि नहीं सर, मैं उनको बोला कि मैं तो बाद में घूम लूंगा, आप घूम लीजिए, मैं तो इंटरव्यू देने आया हूँ। तो वो हंसे और बोले कि अच्छा यू सैक्रिफाइस्ड योरसेल्फ। बोले ये सर आई हैड टू सैक्रिफाइस। और फिर बोले कि अच्छा ठीक है, तुम्हारे कितने दोस्त हैं। तो मैं बोला कि सर 4-5 दोस्त हैं। अच्छा ठीक है, तुम्हारे कितने गर्लफ्रेंड्स हैं। तो मैं बोला कि नो सर आई डोंट हैव एनी गर्लफ्रेंड। तो वो बोले कि नो नो टेक इट नॉर्मल गर्लफ्रेंड। मैंने कि हाँ सर एक बचपन की दोस्त है। तो वो बोले कि अच्छा तुम्हारे मम्मी पापा कहाँ कहाँ घूमने गए थे। तो मैं बोला कि सर विक्टोरिया मेमोरिया में गए थे। तो वो एक फनी चीज बोले कि अच्छा नेक्स्ट टाइम व्हेन यू कम टू कोलकाता, टेक दैट गर्ल विथ यू एंड विजिट विक्टोरिया मेमोरिया, यू विल एंजॉय वेरी मच। ओके। अच्छा तो वो अच्छा। 3-4 मिनट ऐसा ही चला गया पूरा। फिर अच्छा। मेरा पूरा इंटरव्यू मेरे एग्रीकल्चर रिलेटेड ही चला पूरा। कि एग्रीकल्चर इंडिया में प्रोडक्शन इतना क्यों ज्यादा नहीं है एज कम्पेयर टू आउटर कंट्री। हम्म एग्रीकल्चर फूड ग्रेन प्रोडक्शन कितना है। राइस हम्म रिसर्च इंस्टीट्यूट पूछे मुझे। राइस के वेराइटीज, व्हीट के वेराइटीज पूछे। फिर हम्म इक्रिसाट एक है हैदराबाद में, उसके बारे में पूछे। ये सेमी सर एरिड तो बोल रहे हो ना, वो सेमी मुझे एरिड? आता, सेमी ट्रॉपिक्स, ये सर। तो वो मुझे आता था, बस मुझे एक डाटा याद नहीं था जो फूड ग्रेन प्रोडक्शन डाटा। तो ओके वो मैंने बोला था कि सॉरी सर वो मुझे नहीं पता। बाकी मैंने बोल दिए थे, वो सब आंसर मैंने बोल दिए थे। ओके। और तुमने क्या पहना था इंटरव्यू में? सर मैंने ब्लेजर पहना था और व्हाइट शर्ट और हम्म टाई था और ब्लू पैंट। ब्लू पैंट पहना था। हाँ, यस ये डिसेंट है, ये पहनने के लिए सही है। यस। तो इंटरव्यू हो गया, अब तुम्हारा रिजल्ट आ गया। जब रिजल्ट तुम्हारा आया तो तुम उसमें क्या कर रहे थे, और तुम्हारे आसपास लोग थे, वो कौन कौन थे और क्या रिएक्शन था उनका? सर ये मतलब आप जब बोले मैं, आप मेरा इंटरव्यू लेंगे, तो मैं हंस रहा था कि मेरा वो जो एक्सपीरियंस है सबसे अलग है। क्योंकि मतलब आपको जिन लोगों का भी इंटरव्यू लिए होंगे वो बोले होंगे मम्मी पापा बहुत खुश हुए होंगे, मम्मी पापा हम्म ऐसे बोलेंगे। मेरा पूरा उल्टा था। मम्मी अच्छा पापा पापा पहले मुझे 15 मिनट डांटे। एक्चुअली मैं मेरे रूम में बैठा था। और जब एक्चुअली मेरा एसओ में भी हो गया था मेंस, जो अच्छा। स्पेशलिस्ट ऑफिसर। हम्म। तो मैं पहले उसका रिजल्ट चेक किया। तो मेरा हुआ नहीं था मेंस, जो इंटरव्यू में हुआ नहीं था क्वालिफाई। तो थोड़ा डिमोटिवेट हो गया था। फिर जब पीओ का चेक किया वो हो गया था मेरा। और मैं इतना खुश होके जा रहा था कि मैं गिर गया। और पापा मम्मी सब शॉक हो गए। तो पापा पहले 15 मिनट डांटे मुझे कि इतना भी हम्म खुश नहीं होना चाहिए कि खुद का नुकसान हो जाए। हम्म फिर मैंने बोला कि अच्छा छोड़ो ये सब बात। और फिर वो सब खुश हुए। और मैं पापा मम्मी के मतलब पाँव छुआ। और पापा थोड़ा हग भी किए, तो बहुत इमोशनल मोमेंट था वो मेरे लिए पूरा। वो मतलब एक सैलरी, मैनिफेस्टेशन जैसा था। सैलरी मालूम है जी तुम्हें? सर। मतलब सैलरी बताई तुमने, सैलरी? वो तो मतलब उनको पता है कि कितना क्या अच्छा रहता है क्या नहीं। अच्छा अच्छा। हाँ मतलब, अब तुम्हारी एज कितनी है, तुम्हारी एज? सर इस अप्रैल को 25 होगा। तब तुम 25 साल के हो जाओगे, अभी तुम्हारी जॉब यस सर। मान लो लग जाएगी, जल्दी लग जाएगी। तुम्हारी पहली सैलरी एटलीस्ट 75,000 आएगी। तो ये अपने आप में बहुत बड़ा मोटिवेशन है अपने आप में, है ना, पहली सैलरी। यस सर। यस सर।
भाई हम लोग की पहली सैलरी 10,000 महीने थी, पहली सैलरी है ना। तो अब फर्क सर आपका वीडियो देखा हूँ। फर्क पड़ता है इससे। और बहुत ही अच्छा लगा। अच्छा निहार, मतलब जो लोग तुमको देखेंगे अभी तुमसे सीखेंगे कुछ ऐसी बातें जो तुम बोलना चाहते हो, गाइडेंस देना चाहते हो बच्चों को कि वो उससे कुछ सीखें, क्या बोलना चाहोगे? सर पहली बात तो ये बोलूंगा कि मतलब अगर कोई एवरेज स्टूडेंट देख रहा है और वो सोच रहा है कि वो नहीं कर पाएगा, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। मैं हम्म। उसका एक एग्जांपल हूँ कि मतलब मैं एवरेज ही था, मतलब मेरे क्लास के टॉपर भी हैं और वो अच्छे जगह पे हैं, लेकिन मैं एवरेज था। और मतलब लेकिन तुमको ये सोचना पड़ेगा कि लाइफ के 6 मंथ या 1 ईयर तुमको एक चीज पे फोकस करना ही पड़ेगा। मतलब मैं जितना भी आपका भी मतलब मैं मोटिवेशन कुछ देखता था वो लेक्चर के बीच में, आप भी बोलते थे कि बैंक एग्जाम में क्या है, मतलब क्वांट रीजनिंग है। और मतलब क्वांट हम पढ़े हुए हैं, रीजनिंग इजी रहता है, इंग्लिश हम पढ़ लेंगे। तो ऐसा नहीं है कि बहुत बड़ा एक चीज है, ये यूपीएससी एग्जाम नहीं है कि इसका वास्ट सिलेबस है। सिलेबस एक ही है, सिलेबस को पहले कवर करेंगे, फिर मॉक देंगे। हम्म। बच्चे क्या करते हैं ना, सिलेबस ही खत्म नहीं करते हैं और मॉक देने चले जाते हम्म। हैं। तो वही रहता है कि 6 मंथ to 8 मंथ्स आपको देना पड़ेगा। मतलब ऐसा नहीं है कि मैं पार्टी भी करूंगा, इंस्टाग्राम भी चलाऊंगा, फेसबुक भी चलाऊंगा और मैं फंक्शन भी जाऊंगा, दोस्तों के साथ घूमूंगा और मेरा हो जाएगा। वो होंगे सर, मतलब वो टॉपर होंगे, लेकिन 6 मंथ तुम्हें घर पे या लाइब्रेरी पे देना ही पड़ेगा। बहुत अच्छी बात तुमने बोली है, बहुत बढ़िया बात तुमने बोली है। हमारे पास ऐसे बहुत सारे स्टूडेंट हैं जो कि जिन्हें लगता है वो एवरेज है और शायद उनसे नहीं हो पाएगा या एक दो बार में नहीं हो पाएगा। लोग मेंटली अपने आप को रेडी कर लेते हैं कि 4-5 साल लग जाएंगे। उनके लिए अच्छा मैसेज है। एक क्वेश्चन मैं पूछूंगा, तुम्हारे दिन जी का सर। शेड्यूल क्या होता था? तुम्हारे पीक टाइम तुम तैयारी मतलब एकदम जम करते थे, पूरे दिन का शेड्यूल क्या तुम्हारा? सर मैं घर पे मतलब ऐसा नहीं कि माहौल नहीं था, बट मैं सोचता था कि घर पे मैं थोड़ा एफिशिएंसी कम रहता था, तो मैं लाइब्रेरी चला जाता था। और मतलब सब बोलते हैं कि टू डू लिस्ट बनाओ, टू डू लिस्ट बनाओ, मैं इतना मानता नहीं था। बट जब से मैंने बनाया है, वो थोड़ा फोकस कर देता है कि हाँ मुझे इतना पढ़ना है। तो मैं टू डू लिस्ट पहले बना देता था कि मुझे क्या क्या पढ़ना है। मतलब कोई अगर सुनेंगे तो बोलेंगे हाँ टू डू लिस्ट तो सब बोलते हैं, लेकिन उसका इफेक्ट रहता है टू डू लिस्ट बनाने से, कि पता चलता है कि अच्छा मुझे दिन में इतना चीज करना है, पहली बात। हम्म। हम्म। और फिर सुबह में क्वांट्स में जो टेबल्स वगैरह हैं और जो स्क्वायर्स, क्यूब्स एंड फैक्टोरियल, वो जितने हैं फॉर्मूला वगैरह, उनको पहले लिखता था पूरा। मतलब मैं 2 मंथ्स या 3 मंथ्स कॉन्स्टेंटली ये किया हूँ। मतलब मेरे टैबलेट मतलब उसमें है वो 80 या 90 नोट्स होंगे, सिर्फ उसके ही सिर्फ मैं उसको डेली लिखता था। तो उससे कैलकुलेशन थोड़ा स्पीड हो जाता था। फिर सुबह सुबह मैं क्वांट करता था। ओके। और 8 या 9 बजे एडिटोरियल क्लास करता था। हम्म। और एडिटोरियल क्लास खत्म होने के बाद एक मॉक देता था, जब पीक टाइम रहता था वो मॉक देता था, और मॉक का एनालिसिस करता था। फिर क्वांट्स का एक लेक्चर देखता था और रीजनिंग का भी प्रैक्टिस करता था, मतलब पजल्स ही मेन रहते हैं। हम्म। तो और इवनिंग को इंग्लिश थोड़ा देख लेता था, क्योंकि इंग्लिश ऐसा है कि मेरा कॉम्प्रहेंशन थोड़ा अच्छा था। अच्छा। और इसमें कॉम्प्रहेंशन का बहुत ज्यादा रोल होता है। तो हम्म। मैं मतलब अपना दिन क्वांट रीजनिंग के लिए ही डिवोट करता था। और जब मेंस आया, तो मेजोरिटी पोर्शन वो जीए के लिए मतलब चला गया, क्योंकि जीए मुझे मतलब कवर करना था। तो पूरा दिन में मतलब हाफ टाइम जीए देता था सुबह सुबह, क्योंकि याद रहता था। हम्म। और फिर जब नींद आता था दोपहर में, तो मैथ करता था। और मॉक्स के थ्रू रीजनिंग और इंग्लिश प्रैक्टिस हो जाती थी। ओके 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 ओके। बहुत अच्छी स्टडी तुम्हारी है और हर बच्चों को सुनना चाहिए, समझना चाहिए, जो भी अपने आप को एवरेज समझते हैं। निहार यार, थैंक यू सो मच कि आपने एक बार कहने पर आप यहाँ पर आए। अब आप पीओ बन गए हैं तो आपका मतलब है ना, ऑफिसर बन गए भाई आप तो आप। आपने लाइफ में कुछ अचीव कर लिया है। मतलब ऐसा होता है ना कि आज से 5 साल बाद, 6 साल बाद जब सोचो कि तुमने किया क्या लाइफ में, तो तुमने एक कारनामा किया है कि मतलब इतने लाख लोगों ने फॉर्म भरा, उसमें से कुछ हजार बच्चे सेलेक्ट हुए हैं, तो उसमें तुम भी यहाँ पर हो, तो ये अपने आप में भी बड़ा अचीवमेंट है। और मैं चाहता हूँ कि तुम इससे आगे सर और मेरे भी ग्रो मम्मी करो। को अभी तक नहीं लगता है कि मेरा हो गया है। अच्छा। उनको लगता है कि फोन पे कैसे पता चल जाता है, उनको जब मतलब दिखा हुआ नहीं कि हाँ हो गया है, तो उनको अभी भी नहीं लगता है कि हुआ है, मतलब कंफर्म हुआ है।
नहीं, ऐसा होता है, ऐसा होता है। अच्छा है, और मैं चाहता हूँ कि तुम और आगे लाइफ में बढ़ो। अभी तुम्हारी एज बहुत कम है और करने को काफ़ी कुछ है। तुम जैब के क्वालिफाई कर सकते हो, सैलरी यस उससे बढ़ सर। जाती है आगे। फिर तुम्हें डिपार्टमेंट रहना तो उसमें रहो, प्रमोशन लो। अभी तो तुम्हारी बहुत, मतलब कहते हैं ना, बहुत अच्छी लाइफ बनी जाएगी अभी। एज तुम्हारी कम है ना, तुम बहुत आगे जाओगे लाइफ में। और मैं हम्म। यही विश करता हूँ कि आप और आगे जाएं, क्योंकि सिलेक्शन सिर्फ तुम्हारा नहीं हुआ है, सिलेक्शन हमारा भी हुआ है तुम्हारे थ्रू। तो एक टीचर हमेशा अपने जो विद्यार्थी हैं उनसे ही जाना जाता है कितने सफल विद्यार्थी हुए हैं। तो तुम्हारी सफलता हमारी सफलता है भाई। इसलिए थैंक यू सो मच कि तुम सफल हुए और तुमने कहीं ना कहीं हमारा नाम भी बनाया है यार। आई एम रियली प्राउड ऑफ यू। तो खूब आगे बढ़ो, खूब तरक्की करो, थैंक और यू सो मच सर, थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच कि तुम यहाँ पर आए और तुमने अपने कुछ वैल्यूबल इंसाइट्स यहाँ पर दी। आई एम रियली ग्लैड, और भगवान से फिर से मैं विश करूंगा कि तुम खूब आगे जाओ। थैंक यू निहार, थैंक यू सो मच यार, थैंक यू। थैंक यू। थैंक यू।